घर में एक वृद्ध थे और वह वृद्ध प्रतिदिन भोजन करने के बाद उनके दीवार पे आंगन में एक आला था, उस आले में की तरफ जाया करते थे और लौट आया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो चल बसे और उनके जाने के बाद सबने बहुत सारी बातों पे गौर किया, जैसा कि आमतौर पे होता है हमारे यहाँ कि जब कोई चला जाता है तब उसकी हर बात को महत्व दिया जाता है। वो क्या खाना पसंद करते थे वही पंडितों को खिलाया जाता है, वो क्या चीज़ें करते थे, क्या काम करते थे, किन परंपराओं को मानते थे, उन्हीं को मानना होगा। तो सब कुछ स्पष्ट हुआ, सब कुछ उनके अनुसार करने का प्रयास होने लगा। उसमें एक बात और निकल कर आई कि हमारे बाबा जब खाना खाते थे तो खाने के बाद उस आले में जाया करते थे, आले के पास खड़े होते थे कुछ देर। किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया कि आले के पास करते क्या थे। वहाँ उन्होंने आले में जाके देखा कि आखिर वहाँ करने क्या आते थे। तो वहाँ पर एक सीख मिली, नीम की सीख थी। तो बाबा यहाँ आते थे, यानी खाना खाने के बाद मत्था टेकते थे, यहाँ इस सीख को मत्था टेकते थे। ये चीज़ सब ने मान ली, एक मान्यता होगी कि हमारे बाबा ऐसा करते थे, ये हमें भी करना है। सब भोजन करते, भोजन करने के बाद में सब वहाँ आते और नमस्कार करके चले जाते हैं। धीरे धीरे वो सीख अब सूख गई, दूसरी ला के रखते, तीसरी ला के रखते। तो अब ये सब बात आई, समस्या खड़ी हुई, ये सीख तो ठीक नहीं, इस सीख को बदला जाए। और उस सीख को उन्होंने घर में जब समृद्धि अच्छी हो गई तो उन्होंने सोने की सलाई बना ली और वो सलाई बना के वहाँ पे रखी और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने उस सोने की सलाई को, फिर उन्होंने मकान बदले। जब मकान बहुत अच्छे ढंग से बनाए, उन्होंने एक मंदिर बनाया और उस मंदिर में उस सोने की सलाई को रखा और सबको बता दिया गया, नई बहुओं को भी, जो भी आता नया बच्चा या कोई भी, कि भोजन के बाद यहाँ नमस्कार करना है, मत्था टेकना। हमारे बाबा ऐसा करते थे। तो उसके बाद फिर अगली पीढ़ी आई, उसने देखा ये सलाई तो परेशानी खड़ी करती है, इधर उधर होती रहती है। समृद्धि और बढ़ी, उन्होंने मंदिर को और बढ़िया रूप दिया और उस सलाई को उन्होंने ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे स्तंभ बना दिया, थोड़ा मोटा करके मोटा स्तंभ बना दिया और वहाँ मत्था टेकने लगे। ये परंपरा चल पड़ी कि भोजन करने के बाद हमें मत्था टेकना, ये हमारे बुजुर्ग करते थे। अगली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को बताया, अगली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को बताया। ऐसा करते करते वो मंदिर ऐसे पूजा जाने लगा। दरअसल सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई थी कि वो वृद्ध जो थे वो खाना खाने के बाद दांत कुरेदा करते थे और वो दांत कुरेदने के लिए उन्होंने वहाँ पर नीम की सीख रखी थी। कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि ये आखिर माजरा क्या है। कोई ध्यान देता भी कब है। हम जीते जी कहाँ इतना किसी का ध्यान रख पाते हैं कि कौन क्या कर रहा है। बाद में वही सीख बहुत सुंदर मंदिर में बदल गई और सोने का स्तंभ बन गया और एक परंपरा बन गई कि सब ने वहाँ पे मत्था टेकना है। हमारी कुछ परंपराएं, हमारे कुछ पर्व ठीक ऐसे ही प्रतीत होते हैं। हमारा एक पर्व अभी तो है, जिस पर्व की बहुत तेज़ी से तैयारियां चल रही हैं, जिस पे बहुत खर्चा किया जाएगा, और वो पर्व है करवा चौथ का। करवा चौथ का ये पर्व किन कारणों से शुरू हुआ, इसके पीछे क्या रहस्य है,
इसको जानने की किसी को फुर्सत नहीं है। एक ऐसा त्योहार जो जोड़ता है सास और बहू को, जिसकी भावना, जिसका लक्ष्य कितना गहरा है कि करवा चौथ का व्रत जब रखती है बहू रानी, तो वो अपने पति के लिए आशीर्वाद चाहती है। और किससे चाहती है? किसी मंदिर से नहीं, किसी गुरुद्वारे से नहीं, किसी देवी से नहीं, किसी देवता से नहीं। वो उसका आशीर्वाद देने वाला कौन है? उसकी माँ। इसमें किसका सम्मान बढ़ाया जाता है? किसको पूजा जाता है? किसका वंदन किया जाता है? माँ का वंदन किया जाता है। तो वो उसका आदर करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसका आशीर्वाद लेने के लिए, जिसको बायना मिंसना बोलते हैं, वो बायना मिंस के उसको अर्पित करती है और उसका आशीर्वाद किसके लिए लेती है? अपने सुहाग के लिए लेती है। क्योंकि माँ से बड़ा आशीर्वाद धरती पर और कहीं बना ही नहीं है। जिसने उसको जन्म दिया है, जिसने उसको अपने दूध से, रक्त से सींचा है, उसका आशीर्वाद हर वर्ष का एक दिन फिक्स किया गया है कि वो उस दिन सारी गलतियों को, सारी गलतफहमियों को एक किनारे कर अपनी पति की माँ को खुश करे, प्रसन्न करे। और वर्ष भर में जो भी तनाव हुआ है, जो भी दुराव हुआ है, जो भी आपसी टकराव हुआ है, नोक झोंक हुई है, उसको भुला दें और वापस वहीं लौट जाएं और उस माँ को वो आदर दें और उसको ये रियलाइज़ कराएं कि तू मेरी सब कुछ है, क्योंकि तू मेरे पति की माँ है। इसका करवा चौथ का असली मकसद ये है। लेकिन चारों तरफ देखो तो कहाँ जा रहे हैं हम? करवा चौथ पर ये जो खर्चे हो रहे हैं, ये जो साज सज्जा चल रही है, ये जो ब्यूटी पार्लर पर जा जाकर श्रृंगार किए जा रहे हैं, जो ये पति और पत्नी के संबंधों को एक बनावटी रूप दे दिया गया है उपहारों से, जहां पर दोनों को एक दूसरे को खुश करने का एक तरीका शुरू हो गया है। इसमें माँ का स्थान ना के बराबर रह गया है। इसमें असली लक्ष्य कहीं खो गया है। अगर आपको मेरी बात समझ आती है और सही लगती है, लौट आओ, लौट जाओ असली मकसद की ओर, लौट आओ इस परंपरा के भीतर छिपे रहस्य की ओर। मैं उन सभी सुहागिन स्त्रियों को कहती हूँ कि अगर वास्तव में अपने सुहाग के लिए आशीर्वाद चाहिए तो नहीं ज़रूरत है कि इस पे आप तरह तरह की ड्रेस परचेज़ करें, ख़रीदें, कई हज़ार के मेकअप करें। ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने प्राथमिकता दी है। ये सेकंड में आती हैं, दूसरे नंबर की चीज़ें हैं। पहले नंबर की बात है कि हमारे जो सास बहू का रिश्ता है, अगर वर्ष भर में उसमें कहीं किसी भी प्रकार का दुराव आया है तो उसको एक किनारे करें और आज के दिन, इस करवा चौथ के दिन, अपनी भावनाओं को अर्पित करके अपने पति के लिए आशीर्वाद मांगें, आशीर्वाद लें। मांगा भी नहीं जाता, वो मिल जाता है। आपने तो केवल झुकना होता है उन पैरों में, उन कदमों में, जिन कदमों ने हर काम केवल और केवल आपके पति के भलाई के लिए किया है। जिन हाथों ने हर काम केवल और केवल आपके पति की ऊंचाई के लिए किया है, उन हाथों का आपके सिर पे आना और उन कदमों के में आपके सिर का झुकना, ये दोनों बातें
मायने रखती हैं करवा चौथ पर। तो बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से भी आशीर्वाद कि आप सदा सुहागिन रहें। साथ ही मेरा ये संदेश आपके लिए अर्पित है, सभी बहनों के लिए अर्पित है। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ओम तत्सत।